इतनी तेज तेज चलोगे तो फर्श घिस जाएगा। विक्की, क्या विक्की? क्या हुआ सोआ? आप इतने परेशान क्यों? अभी डिस्टर्ब मत करो ब्यूटीफुल, मुझे अभी बहुत बड़ा फैसला लेना है। फैसला? कौन सा फैसला? यही कि पापा को फिर से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। अब ये फैसला भी तुम करोगी बेटा? पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा अगर वो अकेले हैप्पी नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। लेकिन सोहा, देव भाई की शादी तो सेटअप कर। हाँ, वैसे बेटा आपकी छोटी दादी को भी यही लगता है कि आपके पापा की हैप्पी लाइफ के लिए ना उन्हें अगेन मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या छोटी दादी? लेकिन तभी जब आपकी छोटी दादी आपके पापा के लिए गर्लफ्रेंड आउट करे। मैंने फैसला ले लिया। इतनी जल्दी? फैसला छोटा या बड़ा, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेती। ओह, बहुत तेज है मिर्ची। पता नहीं क्या क्या फैसला लिया होगा इसने। हाँ, तो देव भाई की शादी की बात हो रही है। What is happening? मम्मा। हाँ सोआ? मम्मा, पापा ने मुझे एक फैसला लेने को कहा था और मैंने ले लिया। कैसा फैसला? कौन सा फैसला? आप मेरे साथ चलो, पापा दादी को और आपको साथ में बताती। अरे पहले मुझे तो बताओ। कम ऑन मम्मा, चलो ना, चलो मम्मा, चलो और यहाँ आकर बैठ जाओ। पापा आप भी यहाँ आकर बैठ जाओ। क्या हुआ सुहाना? तो क्या सोचा मेरी गुड़िया ने? दादी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा वर्ल्ड में सबसे हैप्पी पापा हो, और आप अकेले हैप्पी नहीं रह पाओगे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं रह पाओगे तो मुझे कोई हैप्पी नहीं रहेगा ना। सोनाक्षी, ये तो सच में तुम पर गई है। मैंने इतनी सयानी बच्ची देखी ही नहीं कभी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? दादी, ये मेरे पापा है और उनके जिससे भी शादी होगी वो मेरी छोटी मम्मी बनकर आएगी ना, राइट? लेकिन मुझे और मेरे पापा को तो बस मेरी मम्मा ही जानती है, इसलिए मैं और मम्मा ही छोटी मम्मा को ढूंढने चाहिए और कोई नहीं। सच? तुम यही चाहती हो? यस दादी। अब तो मैं कहूंगी कि ये अपनी दादी पर गई है। तुझे क्या लगता है तेरी दादी तेरे पापा की शादी ऐसे ही किसी से करवा देती? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया, जब तक सुहाना अपनी मम्मा के साथ मिलकर अपनी छोटी मम्मी नहीं ढूंढ लेती तब तक कोई शादी नहीं होगी। गुड, तो फिर आई एम हैप्पी। डोंट वरी पापा, मैं और मम्मा मिलकर आपके लिए बेस्ट प्राइस लाएंगे, है ना मम्मा? ओके बाय, मैं ये न्यूज़ स्कूलों को बता के आती हूँ। वो बात गुस्सा है ना, वो मेरा भाई, मैं उसे मना कर रहा था। देखो बच्चों, जिंदगी में हमें हमेशा सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को समझौता करना पड़ता है। एक बार मैं अपना फैसला तुम दोनों पर थोपने की गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगी। तुम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते ना? ना सही, पर अकेले तो ना रहो। मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। तुम कहोगे कि तुम अकेले ही खुश हो, जिंदगी में किसी चीज की कमी खलती नहीं है तुम्हें। तुम्हें लगता है तुमने जिंदगी देखी है, पर मैंने अकेलापन देखा है। आज तो सुहा छोटी है, पर जब वो बड़ी हो जाएगी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, तब शायद हम माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब ये अकेलापन कचोटेगा तुम्हें। मैं नहीं चाहती देव कि तू ऐसे जिए
अगर ऐसा हुआ तो मैं जहां भी होंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सोनाक्षी, तूने वादा किया है मुझसे, मेरा विश्वास है तुझ पर। सोनाक्षी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये सब मत कीजिए। सोनाक्षी, मना मत करना। माँ, मैं सब के लिए तैयार नहीं हूँ। देव, 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 आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। रियली? मुझे नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए। देव, देव, कम ऑन देव। क्या है सोनाक्षी? आई थिंक मुझे अकेले रहना चाहिए इस वक्त। That's it. 7 साल पहले भी ये बात कहकर तुम एक प्रॉब्लम से दूर भाग गए थे देव। तो कुछ नहीं बदला, मैं नहीं बदला, तो फिर क्यों रोक रही हो मुझे? मुझे इस वक्त अकेले रहना है, and that's it. मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती देव। 7 साल पहले भी तो गई थी, हम फिर चले जाओ। देव, देव, देव। सुहाना, दादी, आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? झूठ बोलना बुरी बात होती है और फिर भी मुझे इतना सारा झूठ बोलना पड़ा। और मैं मम्मा से कभी झूठ नहीं बोलती और अब पापा से भी नहीं। आओ मेरे साथ। दादी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बाल गोपाल जी से माफी मांगेंगे। मैंने एक छोटी सी बच्ची से झूठ बुलवाया ना। आओ। सुहाना, वो है ना बाल गोपाल, वो बिल्कुल तेरे जैसे नटखट, शैतान, अपनी यशोदा मैया के लाडले। बचपन में सबका मक्खन चुरा कर खाते थे और अपनी मैया से झूठ बोलते थे कि मैंने तो मक्खन खाया ही नहीं। भगवान जी भी झूठ बोलते थे और उनका झूठ भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मासूम और भोला सा, सबकी भलाई करने वाला। जैसे आज मेरी गुड़िया ने झूठ बोला। तेरा एक झूठ तेरे मम्मी पापा को करीब ले आएगा बेटा। सच्ची दादी? मुझे बेटा, तेरे मम्मी पापा ना एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ही भूल गए हैं। अगर हम उन्हें एक ऐसा झूठ बोलते जिससे उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो जाए तो उसमें बुराई क्या है बेटा? मतलब हम मम्मा पापा को बोल रहे हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना होगा और उस रास्ते पर उन्हें साथ में चलना होगा। बिल्कुल। मेरी गुड़िया तो झट से समझ गई। पक्का ना दादी? फिर मम्मा पापा एक हाउस में रहेंगे ना? हाँ बेटा, हम दोनों साथ में होंगे तो ऐसे ही होगा। तू मेरा साथ देगी ना तो बाकी सब करने के लिए ये है ना। दादी, आपने मेरी एक्टिंग देखी? मैंने कैसे बोल दिया कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। हाँ। और फिर मैं मम्मा को वापस लेकर आ गई। हाँ हाँ, पर वो खुद छोटी मम्मी को ढूंढने वाली बात कैसे सूझी? वो क्या है ना दादी, मुझे ड्रामे का बहुत शौक है। अब आप भी देखो आगे आगे इस घर में क्या क्या ड्रामा होता है। किस्मत के लेखे किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने
जाने जिंदगी में क्या हो, साथ चलते चलते राह जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो, हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। तू और सोनाक्षी, तुम दोनों शादी कर लो। मैं कसम खा के बोलती हूँ बाबा कि मेरे और देव के बीच कुछ भी नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए जीवन साथी चुनो। सोनाक्षी, मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने के लिए कह रही है। बाबा शांत हो जाओ, देखने दो, आवाज मत करो ज्यादा। सोना, अरे दी आओ ना, हम लोग कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, बहुत फनी है, आओ ना। नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं जा। अरे क्या दी, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो ना। आपसे बात करना चाहता हूं। आपकी लव मैरिज हुई है? दादा जरा वॉल्यूम कम कर देना। तू अभी आई है सोना, साथ में बैठ के एंजॉय करना, फन को स्पॉइल मत कर। ओके छोड़ो। अरे चलो, तो पागल है, तुझे समझ में नहीं आ रहा उसका मूड ऑफ था। मैं ऐसे ही वो। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। मुझे पता है आशा, ये ईश्वरी हाउस में सिर्फ एक दिन का ड्रामा था। देखा शोना का मूड कितना खराब है, पक्का कुछ कहा होगा ईश्वरी ने। वो यहाँ परेशान है, तुम्हें अपना पॉइंट प्रूव करना है अभी। पॉइंट प्रूव करने की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा जितना हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ा दूर रहेगी उससे। तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, हंसो जितनी मर्जी। झूठी। क्या हुआ? माँ, ईश्वरी जी चाहती है कि देव तो इससे शादी करे और इस बार मैं उसके लिए लड़की ढूंढूं। मुझे पता है, एलिना ने मुझे बताया। फाइनली देव दीक्षित का चैप्टर मेरी बेटी की लाइफ से बाहर हो गया। लगता है हॉस्पिटल से आने के बाद ईश्वरी जी का भी दिमाग ठीक हो गया। ब्रिलियंट। तो इसीलिए परेशान है? पता नहीं माँ, परेशान हूँ या कंफ्यूज हूँ या फिर मैं थक गई हूँ। तो अभी भी देव से प्यार करती है ना? What? Do you still love him? माँ, अब तक जो तू जवाब देती आ रही है वो जवाब मुझे याद हो गया शोना, कि माँ मेरे और देव के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोहा के लिए कर रहे हैं। माँ ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है शोना? तूने बाबा के सर पे हाथ रख के कसम खाती, ये बात है? नहीं। तो फिर सोहा को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, ये बात है? I don't know। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है,
मेरे पहले सवाल का जवाब मत देना। मुझे सिर्फ इतना बता कि तेरे और देव के बीच रिश्ता क्या है। सोहा का फादर है। ये तो सोहा और उसका रिश्ता हुआ, तेरे और देव का रिश्ता क्या है? 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, तो अब वो मेरा एक्स हस्बैंड है। तो वो तो 8 साल पहले वाला रिश्ता हुआ। अभी आज की डेट में क्या रिश्ता है तुम दोनों का? आई डोंट। देव कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। तुझे क्या लगता है, क्या वो भी तेरा बेस्ट फ्रेंड है? शोना, हमें जानी, अब तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडली इक्वेशन है, पर क्या वो सच में तेरा दोस्त है? अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ में किसी और के आने से तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर ज्योतिन की बात होती तो तू तो हंसी खुशी उसके लिए लड़की ढूंढ रही होती। शोना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे। ऐसा करके तू सिर्फ अपने आप को और खुद को हर्ट कर रही है। शोना, अब की बार तू मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे। क्या तू अभी देव से प्यार नहीं करती? हे माय गॉड, ये जो हमने थिंक किया था ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ उल्टा गोइंग हो गया है। जीजी के माइंड में पता नहीं वो बैड प्लान कहां से आ गया है। और जीजी, उनकी पोती भी उनके प्लान में शामिल हो गई है। वो छुटनकी अब अपने पापा के लिए गर्ल फ्रेंड आउट करेगी। हम तो गैर हो गए ना। मायरेड, ये क्या हो रहा है इस हाउसिंग में? अरे तेरी माँ यार टेंशन के मारे डेड गोइंग हो रही है और तू खिखी कर रहा है। पहली बार सुन रहा हूँ यार, किसी की एक्स वाइफ और उसकी बेटी उसी के लिए लड़की ढूंढ रही है। यार ये तो मम्मी कमाल हो गया यार। तू काम की टाकी कर। मायरेड, तू अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। जीजी ना उस लड़की के हाथ में फुलझड़ी देके बॉम्ब फोड़ने वाली है, बॉम्ब। नहीं यार, आप क्यों बात बात पे झटपटाने लग जाती हो? उस बंगालन को जितनी लड़कियां दिखानी है देव भाई को दिखाने दो। दिखाने दो, बुआ को अपने प्लान में बिजी रहने दो। क्योंकि जब विक्की बुआ के प्लान में एंट्री मारेगा, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाएगा, फिर होगा सबसे बड़ा बूम, जिसमें किसी के भी बचने के चांस नहीं होंगे। मायरेड, अब तो तू ही मेरा आखिरी सहारा है। तेरे माइंड में कुछ प्लान रनिंग हो रहा है क्या? है तो बता ना, टेल कर। नहीं करती हूँ। वो सोहा के फादर है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, केयर भी कर सकती हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकती। हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर सिर्फ अच्छे यादों को याद करूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं अच्छे यादों को याद करती हूँ तो बुरे यादें भी याद आ जाते हैं, और मैं पुरानी बातों को याद करके वो बैगेज के साथ देव के सिर पर नहीं चढ़ना चाहती। I just cannot love Mr. Dev Dixit. That's it. Okay? छोटी, हाय। मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। अकेले तो हो, इसलिए माँ चाहती है कि तुम जिंदगी भर अकेले ना रहो। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। बात मत करो,
लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी जिंदगी पर इतना बड़ा हक किसने दिया? तुमने। मैंने। मिस बोस, मैंने आपसे छीना बहुत कुछ है, लेकिन आपको यह हक नहीं दिया। रॉन्ग मिस्टर दीक्षित, क्योंकि तुमने तो मुझे दोस्त कहा है और मैंने प्यार किया। देखिए, अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। तो तुम ये दोस्ती की खातिर कर रही हो? ऑफ कोर्स। इतना सेल्फिश बनना बंद करो, दूसरों के बारे में सोचो, आंटी जी के बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में कौन सोचे? मैं सोचूंगी और कौन सोचेगा? एंड यू नो, मैं खुद के बारे में भी सोच सकती हूँ और दूसरों के बारे में भी सोच सकती हूँ। मिस बॉस, आपको नहीं लगता आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं? सोच चुकी हो। तुम शादी करोगे? मैं सब नहीं करने वाला। क्यों? क्यों? मैं वो जगह किसी और को नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नहीं भुला पाओगे, राइट? डोंट वरी, ऐसा होता है। लोग अपनी मेमोरीज को वाइप आउट नहीं कर पाते, लेकिन उनके साथ रहना सीख लेते हैं और तुम भी सीख जाओगे, आई प्रॉमिस। और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन शादी करनी ही पड़ेगी। पहले एक बात बताओ सोनाक्षी, तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो मेरी शादी करवाने के लिए? क्योंकि देव, अभी तो तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है और तुम ऐसे ही खुश हो, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो तुम रियलाइज करोगे ही। और जब रियलाइज करोगे कि तुम्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है, किसी से बातें शेयर करनी है, तो तुम अपने आप पर प्रेशर डालोगे और इतना प्रेशर डालोगे कि गलत डिसीजन भी लोगे, और ये मैं नहीं चाहती। तो इसलिए तुम यहाँ आई हो मुझे समझाने के लिए कि ये सब सही है? मुझे लगा था तुमने जो गलती की है माँ से प्रॉमिस करके, उसके लिए सॉरी कहने आई हो, लेकिन नहीं, तुम एक और गलती करना चाहती हो। ये गलती नहीं है देव। फाइन 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 मतलब? मैं नहीं जानता ये गलत है या सही है, लेकिन मैं ये शादी करूंगा। पूछोगे नहीं क्यों? मैं शादी सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि तुम चाहती हो मैं शादी करूं। मिलवाओ मुझे लड़कियों से, अब से लेकर जब तक मेरी शादी के फेरे ना हो जाए तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी, और एक बार जब हो जाए तो फिर पलट के मेरी तरफ नहीं देखोगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसा ही करोगी। क्योंकि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना।
बैठो ना, और थोड़ा बातें करते हैं। बाबा थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है। जी आंटी जी। हाँ सोनाक्षी, बेटा तुम्हारी देव के साथ कुछ बात हुई? माना वो तेरी बात? जी देव मान गया। क्या इतनी आसानी से देव ने हाँ कह दी? आप तो यही चाहती थी ना आंटी जी? हाँ हाँ, मैं यही चाहती थी। मुझे लगता है कि आपको कल से ही मीटिंग्स फिक्स कर लेनी चाहिए। तो फिर जल्दी मिलवाने की बात करते हैं, है ना? जी। देव ने हाँ कह दी, यही तेरा काम खत्म नहीं होता, बाकी भी सब तुझे ही करना है। जी आंटी जी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अच्छा तो कल सुबह जल्दी आ जाना, सारी तस्वीरें तुझे ही दिखाती हूँ और फिर तू ही बता कि देव को किससे मिलना चाहिए। जी आंटी जी। बेचारी उदास लग रही थी। कौन? तेरी मम्मा, और कौन? अब तुझे क्या हुआ? दादी मम्मा क्या ऐसे ही सेट रहेगी? नहीं बेटा, सुबह होने से पहले सबसे घना अंधेरा होता है। पर मैं तो सुबह में 6:45 पे उठती हूँ, तो जन्म कल आ जाता है। मेरा मतलब था कि थोड़ी सी उदासी ही तेरी मम्मा को ना जीवन भर की खुशियाँ दी जाएगी, और हम भी तो यही चाहते हैं ना। तू भी तो है ना अपनी मम्मा को हंसाने के लिए ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? देव मान गया? वेल, तू भी यही चाहती थी, है ना? तुझे अभी भी लगता है ना कि ये सब कुछ जो हो रहा है सब ठीक है? जी आप ही का इंतजार कर रही थी, बैठिए। ले आई सब कुछ? अरे आप कुछ टेल करे और भला मैं डाल दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? जी सारी लड़कियों की तस्वीरें ना माई सेल्फ सिलेक्ट की है मैंने। अब लीजिए सी कीजिए, नहीं क्या देखना है, मतलब जो होना ही नहीं है उसके बारे में बात क्या करनी है। आपने देखी अच्छी होगी, पर मैं तो इन लोगों में से किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती, और किसी को बुरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि देव तो पहले ही मना कर देगा। जैसे ही वो देखेगा तस्वीरें, उसे समझ में आ जाएगा कि उसे क्या चाहिए। जी मैं आपकी प्लानिंग अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आप यही चाहती है ना कि देव की लाइफ में उसका लव वापस आ जाए। पर वन टाइम आप इन लड़कियों से मीट कर लीजिए, देव को भी मीट कराइए। हो सकता है कि देव का हार्ट फिर से किसी और लड़की के लिए। भाभी, आपने कभी सुना है कि दिन में सूरज 2 बार उगा है? मेरा देव भी सूरज है, बादल आए जाए, बरसात हो ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता उसे। उसे जिससे प्यार करना था कर लिया। अब हम उसे और कितनी भी तस्वीरें चाहे क्यों न दिखाएं, उसके मन में एक तस्वीर बस गई है, सोनाक्षी। अब भाभी ये सारी तस्वीरें ना अच्छे से एल्बम में लगा दीजिए, मतलब देव को लगना चाहिए कि हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, उसे शादी करनी ही होगी। मम्मी क्या हुआ? क्या कहा बुआ ने? वही जो हम लिसन नहीं करना चाहते थे। जी माई साड़ी के फॉल से देव और उस बंगालन को मैच करना चाहती है। एग्जैक्टली मैंने भी ऐसे ही से किया था जब जीजी ने कहा था। हाँ हे माय गॉड, अगर देव और बंगालन जीजी के हाथों की कठपुतली मेक हो गए ना, और जीजी उनके पैर ऐसे खींचती रही, तो देव और बंगालन को टुगेदर होने से कोई नहीं रोक सकता। नो नो नो। मम्मी ओवर रिएक्ट करना बंद करो यार।
अब हमें अपने प्लान पे ही चलना पड़ेगा। चलना नहीं पड़ेगा मायरन, दौड़ना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, ताकि इन बंगाली भक्तों को अंडरस्टैंड ही ना हो कि इनकी चाल इन्हीं पे कैसे उल्टी हो गई है। विकास, इक्का तो हमारे हैंड में है, और वही इक्का जब इनकी पूरी चाल को ना अब से डैन कर देगा, तब आएगा मजा। इस लड़की को हमने चूज किया है, ये बनेगी जीजी की बहू। देव की मैरिज होगी ना तो सिर्फ इससे और किसी से नहीं, और उस बंगालन को ना हमेशा के लिए इस घर से गेट आउट होना ही पड़ेगा। लेकिन मायरन, किसी को नो नहीं होना चाहिए कि इस कठपुतली के वैर ना हमारे हैंड्स में है। मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम दोनों का दिल दुख रहा है, पर ये दर्द तुम दोनों जब चाहो मिटा सकते हो। मान जाओ ना, मान जाओ कि तुम दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी हो। माँ, तू कब से यहाँ पर? मैं वो तू कुछ काम कर रहा है तो तू कर, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं माँ, हो गया, है ना, बैठ। मैं क्या कह रही थी कि कल तू ऑफिस से छुट्टी ले पाएगा? वो तेरे लिए जो लड़कियां देखी है ना, अगर तुझे कोई पसंद आती है तो उनमें से किसी को अगर तू मिलना चाहता है तो कल ही मिल सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, कल मिलते हैं, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। ठीक, तो तैयार है? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सोनाक्षी ने कहा था मुझे कि वो उसने तुझसे बात की है। मैंने सोचा मैं भी एक बार बात कर लेती हूँ ना, मैं भी पूछ लेती हूँ कि कहीं उसने कुछ बहुत जबरदस्ती तो नहीं की ना, मतलब परेशान होकर तो नहीं कह रहा। नहीं माँ, परेशान क्यों होऊंगा मैं? सब लोग मेरे लिए अच्छा ही चाह रहे हैं, सोनाक्षी और तू भी मेरे लिए अच्छा ही तो चाहते हैं, और तो शादी करने में क्या हर्ज है? अब तो सुहाना भी मान गई, उसने भी हाँ कह दिया। माँ देख, तू और सोनाक्षी मुझे खुद से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो तुम जो भी फैसला लोगे सही लोगे। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे, सही फैसला तो लेंगे ही, पर ये तेरा फैसला होना चाहिए ना, दबाव में आकर मत कह। हाँ, ये तेरी जिंदगी है, तुझे शादी करनी है। माँ, मैं जानता हूँ सोनाक्षी और तू जिस लड़की को भी मेरे लिए चुनेंगे वो मेरा जीवन साथी बनने के लायक होगी। अरे लायक ही क्या, परफेक्ट होगी। सोनाक्षी ने मुझे समझाया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकता, इसलिए शादी करने के लिए तैयार हूं। बोलो, तुम ऐसे ड्राइंग करेगा? इतना सेक्सी लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है तो फिर बोरिंग है। तो मुझे पता ना क्या हुआ? पता नहीं, तुझे सुन के अच्छा लगेगा या नहीं। जो भी हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकता है। सुहाना, पता है बच्चा की शादी होने वाली है। तो स्माइल कर रहा? नहीं, मैं स्माइल नहीं कर रही। देख मैं कितनी सैड हूँ। मुझे पता ही था ये बहुत सैड फील है। मुझे पता है ये तेरे लिए भी बहुत पेनफुल है। मैंने कैंप में कहा था ना कि वो दोनों टुगेदर हो जाएंगे, और ये तो बिल्कुल का बिल्कुल उल्टा हो गया। I'm sorry सुहाना। It's okay गोलू। लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ मैं न्यू बिच्ची को लाइक नहीं करूँगा, उनके साथ खेलूंगा भी नहीं। मुझे एक्स बिच्ची अच्छी लगती है। लेकिन अगर न्यू बिच्ची एक्स बिच्ची की तरह हुई तो अभी मैं उनके साथ नहीं खेलूंगा। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उन्हें लाइक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं ना? नहीं सुहाना, गोलू ने एक बार तो कमिटमेंट कर दी, वो अपने आप ही नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, ना अपनी मम्मी की ना अपने पापा की, किसी की भी नहीं। तू भी उन्हें लाइक मत करना। ओके गोलू, तू जैसे करेगा मैं वैसे ही करूंगी। जब भी मैं सैड फील कर रहा हूँ तू स्माइल कर रही है। नहीं, वो मैं सेटिंग छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि तू सैड ना हो।
पता है तू मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरा भाई हूँ। मैं हमेशा तेरी टेक केयर करूँगा और हमेशा तेरे साथ हूँ। कचौरी, तेरी गाड़ी तो पटरी पे लग गई। हाँ भाई, सुना है कि कल वो देव कुछ लड़कियों से मिलने वाला भी। क्या हुआ, परेशान क्यों है इतनी? भैया इसीलिए परेशान हूँ मैं। मतलब तू तो यही चाहती थी ना? हाँ भाई, चाहती थी मतलब भैया मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतनी आसानी से होगा। मतलब देव ने तो बिल्कुल झट से हाँ कह दिया भैया। क्या? हाँ, अगर देव को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो सोनाक्षी को खो देगा तो कैसे होगा ये सब? तू डर मत। अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है तो वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। प्यार तो बहुत है भैया। है ना? और देख, देव ने अभी किसी लड़की को पसंद तो नहीं किया ना? नहीं। तो देख ईश्वरी, मुझे पक्का यकीन है कि जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। क्यों मैं की शक्ल? देव इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकता। वक्त रहते वो समझ जाएगा कि सोनाक्षी ही उसकी मंजिल। आपको लगता है ना ऐसे? फिर? और सोनाक्षी नहीं समझी तो क्या करूं मैं तेरे को? नहीं, मैं बस डर लग रहा है। हेलो हेलो ईश्वरी जी, नमस्कार। आशा बोल रही हूँ। हाँ जी आशा जी, बोलिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आप ठीक है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकती। क्या आप, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो क्या आप मिल सकती हैं? हाँ जी जरूर मिलेंगे, बताइए कल हम कब मिल सकते हैं? कल तक मैं नहीं वेट कर पाऊंगी, अभी आधे घंटे में अगर आपके पास टाइम है तो मिल सकती हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। आप मुझे बताइए कहाँ आना है। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ कहाँ मिलना है। अच्छा, मिलते हैं। आशा जी, क्या बात है? ऐसे अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया? ईश्वरी जी, मुझे आपसे देव और सोना के बारे में बात करनी है। हाँ कहिए, आप बैठिए ना। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। ईश्वरी जी, इतने सालों में मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही, लेकिन अभी ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आप ठीक नहीं कर रही हैं, इट्स रॉन्ग। आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। नहीं, मैं जानती हूँ आपको सोना और देव के रिश्ते से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप खुद ही देखिए ना, जब से ये दोनों मिले हैं कितने खुश हैं। मेरी सोना हंसती है, बोलती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी में किसी ने जान डाल दी हो। अगर आप देव की शादी कर देंगी तो वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैंने अपनी बेटी को देखा है लोगों से छुप छुप के रोते हुए, वो पेपर्स छुपाते हुए जिनमें देव के आर्टिकल्स आते थे। जब वो सुहा को खुश देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, और अगर मैं उससे पूछती तो कहती, माँ ये तो खुशी के आंसू है। मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, पर आज वो अपने आप से झूठ बोल रही है। और जहां तक मैंने देव को ऑब्जर्व किया है, वो भी अपने आप से झूठ बोल रहा है। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप देव की शादी कर देंगी ना, तो उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कब कहा कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं शादी सिर्फ इसीलिए करूंगा तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम फिर पलट के मेरी तरफ नहीं देखो। सुनो बेटा, कॉफी। थैंक्स बाप। मैंने बचपन
से ही तुम्हें स्ट्रांग बनना सिखाया। तुम्हारी माँ आशा कहा करती थी कि हमें शोना पर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, वो अभी बच्ची है। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, वो सब हैंडल कर लेगी, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें बताएगी। लेकिन बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं था। मुझे पता है। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे सब पता है बेटा। देव दीक्षित फिर से शादी करने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कि खुशी की बात है कि देव दीक्षित फिर से शादी कर रहा है। भाई, वो तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाएगा और तुम भी अपनी लाइफ में फोकस कर पाओगी। इसी में सबकी भलाई है बेटा। आई नो। चलो कॉफी पियो और मूड ठीक करो अपना। आशा जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। वो एक दूसरे को दर्द नहीं देना चाहते, सुहाना को दर्द से बचाए रखना चाहते हैं, और इसलिए झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। मैंने सोनाक्षी को देव की शादी की जिम्मेदारी बस इसलिए सौंपी है ताकि हमारे बच्चे अपने अंदर छिपे इस प्यार को फिर से पहचान ले। मैं खुद चाहती हूँ कि सोनाक्षी मेरे घर फिर से मेरी बहू बनकर आ जाए। क्या? लेकिन आप, मुझे लगा कि आप तो हमेशा से। आपको लगा कि मैं उन दोनों को फिर से अलग करने की कोशिश करूंगी। गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं बस अपने देव को हीरा कहती रही और घर आई सोना को पहचान नहीं पाई। मैं आपकी बेटी को समझ ही नहीं पाई। जो कुछ भी हुआ ईश्वरी जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपकी बेटी भी यही कहती है, आप ही की जैसी है वो। किसी को किसी बात के लिए दोष नहीं देती, सब कुछ अपने आप संभाल लेती है। उसमें ये हिम्मत भी तो आप ही ने दी है। मैंने सोनाक्षी से माफी मांगी जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ करना आपके लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे माफी जरूर चाहूंगी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए बस। आशा जी, हम दोनों के लिए हमारे बच्चों की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन देखिए ना, हमारे बच्चे अपनी खुशियों से ही आंखें चुरा रहे हैं। आप जो करना चाह रही हैं बहुत मुश्किल है। मेरी सोना नहीं मानेगी। मेरा देव भी कम जिद्दी नहीं है, इसीलिए शायद ऊपर वाले ने उनकी ये जोड़ी बनाई है। मैंने जो सोचा है वो मुश्किल जरूर है आशा जी, पर अगर आप मेरा साथ देंगी तो ये मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि देव दीक्षित फिर से शादी कर रहा है। एक समय में तुमने देव से प्यार किया है, तो तुम्हें ये खबर लगेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। देव? अरे सोनाक्षी बोस, चौंक क्यों रही हो? तुम्हारे और भी तो फ्रेंड होंगे जो इस टाइम कॉल करते होंगे। नहीं तो, लेकिन तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? कहीं फिर से तुमने वो नींद की गोली लेनी शुरू तो नहीं की ना? डोंट वरी, ये मुसीबत ज्यादा देर तक तुम्हारी मुसीबत नहीं रहेगी अब। वैसे तुम्हें भी तो सो जाना चाहिए था अभी तक जग रही हो। वो मैं मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, इतनी एक्साइटमेंट है कि नींद ही नहीं आ रही। नहीं, मैं एक्चुअली हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ना। सोनाक्षी, मैं अपनी बात कर रहा था। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है।
एक्चुअली वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और ऐसे सिचुएशन में नर्वस होना नेचुरल है, और चेंज भी इतना बड़ा है तो, बट सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे समझा रही हो? तुम समझ रहे हो? जब तुम मेरे साथ हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे किस बात की फिक्र है? तो ऑल सेट ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? वी आर डूइंग दिस। फोन पे सर हिलाओगी तो सामने वाले इंसान को कैसे समझ आएगा? तुम्हें तो समझ में आ गया ना? मुझे तो समझ में आ गया, और पता नहीं तुम कब समझोगी। कम ऑन देवी, तुम्हारी लाइफ के बारे में है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और मुझे भी कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी फॉर यू। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, मैं एक्साइटेड हूँ, और क्या चाहिए? चलो फिर, लेट्स डू दिस। आज के बाद पीछे पलट के कभी नहीं देखेंगे। नो लुकिंग बैक। नो लुकिंग बैक। अब हम सिर्फ आगे के बारे में सोचेंगे। तो ठीक है, कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, एक नई शुरुआत के लिए। एक नई शुरुआत। हाय है ना ब्यूटी? हाय लाखों में वन है। दिखाओ, सच कह रही हो मम्मी, आपकी चॉइस कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती है। हाँ, वैसे भी अब तो जीजी की लैकिंग है। जीजी ने ना खुद इस पे टेस्टेड ओके का स्टैंप जो मारा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है दादी? मैं तो रोज मेरे स्कूल में पढ़ाई करके देखता सब एक जैसी है दादी। पर ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है गोलू, जिसे तेरा बिच्चा देखने जा रहा है। ये बहुत ही खास लड़की है, इससे तेरे बिच्चा की शादी भी हो सकती है, फिर वो इसी घर में रहने आएगी हम सब के साथ। तो क्या पापा की आज ही शादी हो जाएगी? हाँ बेटा, अगर हेगॉर्ड ने चाहा ना तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना सोनाक्षी? जीजी, एक्स करीब की बेटी को तो लगता है कि हमारा देव ना इस गर्ल के लिए कभी भी नो नेवर नहीं कह पाएगा। देखो भाई, हमारे सोचने से क्या होगा, इस बार तो जो देव बोलेगा वही होगा। बस देव की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए तो सबके लिए अच्छा है ना सोनाक्षी? आंटी जी, देव का है वो इतनी देर क्यों लगा रहा? कहीं उसने मन तो नहीं बदल लिया ना? अरे नहीं सोनाक्षी, मन कैसे बदलेगा? उसने तो खुद कहा मुझसे कि वो तैयार है शादी के लिए। मुझे भी लगनी है। अरे संभाल के, टीयर मत कर देना। तो ये है न्यू बच्ची? नहीं, अभी बनी नहीं है, पर अगर शादी होगी तो बन जाएगी। ये देख स्वाद है न्यू मम्मा। हाँ देखी तो रही हूँ। हाँ बहुत प्रीटी है। आंटी जी, इतनी देर कौन लगाता है? लड़कियों से ज्यादा वक्त लगा रहा है देव। मैं देख के आती हूँ। देव,
तू ही तो सूरज है मेरा, ऐसे ही चमकते रहना। हे माय गॉड, तू एकदम प्रिंस चारम लग रहा है, चारम। Not bad picture, not bad at all. Papa so handsome. थैंक यू सुहाना। गुड मॉर्निंग मिस बोस। थैंक यू। आई एम सॉरी ये सेव्ड यू। गुड मॉर्निंग। You're okay? वो एक्चुअली फोन आ रहा है। फोन आने के लिए फोन बजना जरूरी होता है। तुम में से यहाँ किसी ने तुम्हारा फोन बजते हुए सुना है? साइलेंट पे है ना? कोई बात नहीं, रास्ते में बात कर लेना। चले? देव, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी नजर ना लगे। वो क्या है ना, आज मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, जिस जिंदगी में मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं। Now looking back, right? तो चलो चलते हैं, मैं किसी को वेट नहीं करवाना चाहता। ओके जल गया प्रभु, अब आपको मेरी विश पूरी करनी पड़ेगी प्लीज। हैं? नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग तो एक ही टीम है ना प्रभु। जी भगवान, मैं चाहता हूँ कि देव दीक्षित को इस दुनिया की सारी खुशियां मिले। मैं चाहता हूँ कि देव दीक्षित जिस भी लड़की को देखे फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में उससे प्यार हो जाए, और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में उसकी शादी भी हो जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, सब अच्छा हो जाएगा। आशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे और भगवान जी के बीच में थोड़े प्राइवेट मूवमेंट चल रहे हैं, प्लीज बाद में आना। अरे इसमें प्राइवेट क्या होता है भगवान के आगे? भगवान तो सबके होते हैं, मुझे भी देव के लिए विश करना है। भगवान, देव आज जिस भी लड़की के साथ हो, वो लड़की हमेशा उसके साथ रहे। उन दोनों को हमेशा साथ रखना, उन दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन दोनों के बीच इतना प्यार भर देना कि किसी और चीज की जगह ही ना बचे। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक कर देना, यही हम दोनों की विश है। आशा ये क्या मांग लिया तुमने? तुम देव के लिए ऐसे विश कैसे मांग सकती हो? कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं है तुम्हारी ना? अरे क्या प्लानिंग होगी विजय? मैं चाहती हूँ कि देव हमेशा खुश रहे। लोगों का अच्छा सोचोगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, सुना है ना हमेशा से। भाई देवी, जब जैसे जैसे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, तुम पता है कैसे बनते जा रहे हो? वो कॉलोनी की आंटी नहीं होती 7 से 10 जो बैठ के सिर्फ गॉसिप करती रहती हैं रोज, शक्की आंटी। मिस्टर दीक्षित, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आई होप कि आपको हमारा अरेंजमेंट अच्छा लगा होगा। वैसे जैसा आपने कहा था हमने वैसे ही करने की कोशिश की थी। प्लीज कम सर। आई होप मैम आपको भी अच्छा लगा होगा। वैसे सर ने डिटेलिंग पहले ही दे दी थी हमें। नहीं, ये इनके लिए नहीं है, ये मेरी एक्स वाइफ। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे लगा एक्चुअली। इट्स ऑलराइट। प्लीज हैव अ सीट। एक्सक्यूज मी। बेचारा हमारी वजह से कितना एम्बैरेस हो गया। उसे क्या पता, मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं करूंगा। ओके प्लीज, पहले भी तुम यही सब कहते थे मेरे लिए। पहले था, अभी नहीं। ये सब तो मैं अब किसी और के लिए करूंगा, है ना? तो कैसा लगा तुम्हें डेकोर? क्या कहूँ, अच्छा है कहूँ या सच कहूँ? मुझे थोड़ा गॉडी लगा, जैसे तुम कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे हो। ट्राइंग टू हार्ड, पर इट्स ओके, कि टेस्ट और क्लास हर किसी की बस की बात नहीं है। मुझे लगता है तुम रात भर सो ही नहीं हो, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो।
आई होप वो लड़की तुम्हारे शो ऑफ एटीट्यूड से इम्प्रेस ना हो जाए, वरना तुम दोनों शो ऑफ खेलते रह जाओगे। पायल। है? पायल नाम है उसका। आई एम श्योर अपने नाम की तरह वो तुम्हारी लाइफ में भी छन छन बरतेगी। और मेरी लाइफ म्यूजिक से भर जाएगी। हाँ, म्यूजिक विदाउट लिरिक्स, क्योंकि लिरिक्स की जगह तो वो छन छन ले जाएगी। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि तुम 6 साल की बच्चे की माँ हो या खुद 6 साल की हो। मेरे केस में तुम्हें सिर्फ समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन तुम्हारे केस में कंफर्म्ड है कि तुम ना कभी बड़े हुए ही नहीं, अभी भी बच्चे हो। ये देखो, ये ऐसे फ्लावर इसके अंदर कौन डालता? सच अ किड। मम्मी क्या इधर से उधर चलती जा रही हो आप यार? क्यों टेंशन ले रही हो इतनी? सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा है। अब वो लड़की उधर पहुंच गई है और आप चिंता मत करो, मैं मुझ पे छोड़ दो आप। माई रेड, तेरी साइड से कोई मिस्टेक नहीं होगी, आई नो, बट वो पायल, हे मेरे गॉड, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे वो। माई रेड, सब कुछ हमने उसे ठीक से अंडरस्टैंड तो कराया था ना। एक एक चीज समझाइए, एक एक चीज समझाइए। और बेवकूफ नहीं है वो, कर लेगी मैनेज यार, कर लेगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर बैठ के उसे कंट्रोल करने वाला हूँ। हेयर सिट करके देयर कंट्रोल? हाउ? बस अब आप देखती जाओ। सही कह रही हो तुम, मैं अभी भी बदला नहीं हूं, छोटा बच्चा ही हूं। क्यों बदलूं मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, हमेशा, ऑलवेज देयर, राइट? अभी तुम्हें हर स्टेप में हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूं? एक ही कमी थी मेरी लाइफ में, एक अच्छे दोस्त की, वो तुमने पूरी कर दी है। और रही बात लाइफ पार्टनर की, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे लिए ढूंढ रही। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और तुम्हें वो लड़की पसंद आए। You know what? मुझे लगता है कि आज जो भी होगा अच्छा ही होगा। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, ये लड़की मुझे पसंद आ जाएगी। हमारे बीच की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, माँ खुश हो जाएगी, मेरी लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाएगी। वाह, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। पायल, ये फोटोग्राफ्स बहुत धोखेबाज होती हैं। आप अपनी फोटोग्राफ से कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं। वैसे मेरा आपके बारे में भी यही ख्याल है। हमारी सोच कितनी मिलती है। आइए। I know it's a little weird, लेकिन मैं आपको अपनी एक्स वाइफ से मिलाना चाहता हूँ, जी सोनाक्षी। आप मजाक कर रहे हैं, राइट? नहीं, मैं एक्चुअली इनकी एक्स वाइफ हूँ, लेकिन अब बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और इनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि इन्हें ना एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो इसे अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से इनका ध्यान रखे। He is like a kid, you know. सही कहा इन्होंने। एक्चुअली मैं एक बच्चे की तरह ही हूँ, इसे बहुत सारा प्यार चाहिए। तो हम खड़े क्यों हैं? बैठते हैं। सोनाक्षी, मेरा मतलब है कि हम, इफ यू डोंट माइंड। मैं भी क्या सोच रही थी, एक्चुअली तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ। So sweet. वैसे everything is on the house. Please.
अब अगर तुझे मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है तो एक बारी खांस दे। अब मैं जैसा बोलूंगा बिल्कुल वैसा ही करना। यू ओके? पानी मंगवाओ? नो नो फाइन। मिले तो हम एक दूसरे के बारे में जानने के लिए हैं। सो आप पहले कुछ कहेंगे या मैं? लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ, इसलिए मैं ही शुरू करता हूँ। प्लीज। देखिए, मैंने अभी आपको अपनी एक्स वाइफ से मिला, लेकिन उनके अलावा मेरी लाइफ में एक लड़की है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी बेटी सुहाना। वाह, कितनी ज्यादा क्यूट है ये। जैसा नाम बिल्कुल वैसी है। बस बस बस, ज्यादा मत बोल। देव भाई को भी कुछ बोलने दे। बहुत क्यूट है। कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता कि मैं इतना लकी हूँ। इसी की वजह से सोनाक्षी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बात हमने तो समझ ली है, लेकिन लोग कभी समझ नहीं पाते। लेकिन सुहाना का ख्याल रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पता है, हमारे बीच में एक और अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है कि मैं हर ऑल्टरनेट वीक उसके साथ उसके घर पे रहने जाऊंगा। आई नो आपके लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अब जल्दी से एक काम कर, अपना हाथ देव भाई के हाथ पर रख और बोल। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ एंड आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आपने कुछ भी नहीं छुपाया। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है देव। आपका जो भी डिसीजन होगा अपनी बेटी के लिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure? Yes, I'm sure. तूने अभी तक हाथ पकड़ा हुआ है क्या? अरे हाथ छुटाओ और ऐसे प्रिटेंड करियो कि जैसे गलती से, मतलब इमोशनली वो रखते हैं ना, वैसे। Oh, I'm sorry. It's okay. आप कुछ कहना चाहती हैं? कोई सवाल? सवाल? कोई सवाल नहीं है, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी जो ऑनेस्ट हो, जो अपनी फैमिली से प्यार करे। आफ्टर ऑल, फैमिली ही तो हमारी असली पहचान है। इतना पसंद आ गया तो अब प्यार से हाँ भी बोल दे। और क्योंकि वो सारी क्वालिटीज आप में हैं, आप मुझे पसंद हैं। देखिए, प्लीज कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से सोचिए, डिसाइड कीजिए कि आप हमारी बात आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ना भी कहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने अभी आपको सोना के साथ देखा, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मैच्योर्ड है। मुझ में तो शायद वो क्वालिटीज़ है ही नहीं, पर एक बात श्योर है, मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनके आपकी लाइफ कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन मैं सोनाक्षी के सामने कहूँ। सोनाक्षी, देव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सोनाक्षी, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा डिसीजन सुनो। मेरा डिसीजन ये है कि किसे फोन कर रहे थे? हेलो माँ। देव, मिले पायल से? अच्छी लगी तुम्हें? माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूं।